Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. Friends, today I am going to teach you 10 useful expressions and phrases to criticize someone's mistake in English. Like if you want to criticize someone, so you can use these phrases without any grammatical mistakes. You don't have to learn any grammatical structure, any other vocabulary or anything like that, any rules or regulations. You can just use these phrases right away and your English will be enhanced. Generally, it's not nice to criticize other people's mistake, but when it's a friend or the action directly affects us, we may want to say something. Here are 10 possible phrases. क्या कह रहे हैं कि नॉर्मली जनरली क्या होता है कि आप किसी को जो है क्रिटिसाइज नहीं करते। क्रिटिसाइज का मतलब होता है तनकीद करना, किसी के काम के अंदर गलतियां निकालना, और इनफॉर्मली बोलो तो कीड़े निकालना किसी के काम में बिला वजह में। तो ये हमें नॉर्मली नहीं करना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तो उसमें तफरी कर रहे होते हैं, या फिर कोई एक ऐसा काम कर देता है एक बंदा कि जो कि लिटरली डायरेक्टली आपके काम के ऊपर बराह रास्त अफेक्ट कर रहा होता है, इसकी वजह से कोई चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, तो वहाँ पर आपको उसकी जो गलती है वो आपको पॉइंट आउट करनी होती है। तो उसके अंदर 10 पॉसिबल फ्रेजेज हैं, मुमकिन फ्रेजेज हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जुमले, और वो आप ये जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बड़ी जल्दी जल्दी में आज की क्लास रखी है, तो कोई चीज़ भी समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह हो सकेगा तो पूरी ये क्लास ही रिपीट कर दूंगा, नहीं तो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी कमेंट वगैरह में आपको अगर छोटी मोटी बात होगी तो गाइड कर दूंगा। नाउ द फर्स्ट वन वी हैव हियर इज दैट वाज़न्ट क्लेवर। दैट वाज़न्ट क्लेवर, this phrase is quite critical. Depending on the intonation, there could be friendly criticism, big changes in pitch, or a harsh scolding, flatter intonation. ठीक है, that wasn't very clever बोला जाता है, यानी कि अगर कोई बंदा आपके सामने बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको बोलेंगे that wasn't very clever. ये कोई इतनी होशियारी वाली बात नहीं थी जितना तुम बन रहे हो या जितना तुम प्रिटेंड कर रहे हो। ठीक है, दिस फ्रेज इज क्वाइट क्रिटिकल, ये बहुत ज़्यादा तनकीदी जो है फ्रेज है, जुमला है, फ़करा है। डिपेंडिंग ऑन द इंटोनेशन दे कुड बी फ्रेंडली क्रिटिसिज्म। अब ये डिपेंड करता है कि ये क्रिटिसिज्म आपका जो है वो दोस्ताना माहौल में भी हो सकता है। आपकी बिग चेंजेस इन पिच, अगेन जब आप ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, कल की क्लास में भी, कि डिपेंड करता है आपकी बोलने के अंदाज के ऊपर, आपकी पिच के ऊपर, कि आप किस अंदाज में बोल रहे हैं। अगर आप मतलब हंसी मजाक में बोल रहे हैं तो उस वक्त इसी फ्रेज का मतलब हंसी मजाक में लिया जाएगा, लेकिन जब आप और हार्श और स्कोल्डिंग, स्कोल्ड कहते हैं डांटने को, हार्श यानी सख्त, अगर आप सख्ती से डांट कर ये जुमला बोल रहे हैं तो वहां पर ये जुमला बहुत ज्यादा सीरियस बन जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकंड वन, व्हाट वर यू थिंकिंग ऑफ। व्हाट वर यू थिंकिंग ऑफ, ठीक है, तुम किस बारे में सोच रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बंदे को कोई काम करने के लिए दिया हुआ है, वो काम करने के बजाय किसी और चीज के अंदर लगा हुआ है, तो वहां पर भी आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, व्हाट वर यू थिंकिंग ऑफ, तुम किस बारे में सोच रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे। दिस फ्रेज इज क्वाइट क्रिटिकल, ये भी जो है बड़ा तनकीदी जुमला है। डिपेंडिंग ऑन द इंटोनेशन दे कुड बी फ्रेंडली क्रिटिसिज्म, अगेन वही बात है जो ऊपर थी कि आपके बोलने के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दोस्तों में बोल रहे हैं, तफरी ले रहे हैं किसी की, तो आप जो है वो तफरी अंदाज के अंदर इसको बोलेंगे तो ये लाइट प्रोनाउंस होगा, लाइट कहलाएगा। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हार्श बोलेंगे, डांट कर बोलेंगे, तो बहुत ज़्यादा सीरियस कहलाएगा। नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड वन, आई बेट यू विश यू हैडंट डन दैट। आई बेट यू विश यू हैडंट डन दैट, यानी कि लफ्जी तर्जुमा तो इसका ये होगा कि मैं शर्तिया कह सकता हूं कि तुमने, मतलब तुम्हारी ये ख्वाहिश होगी कि तुमने ये काम नहीं किया होता, मतलब कि तुम एक बंदे ने इतना गलत काम कर दिया, इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि अब आप उसको डरा कर कह रहे हैं कि ए काश के तुम ये काम ना करते। अब तुम ये सोच रहे हो कि ए काश के मैं ये काम ना करता, ठीक है, तो इतना बड़ा तुमने गलत काम किया, ये काम करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। दिस फ्रेज इज क्वाइट क्रिटिकल बट ऑलमोस्ट सर्टेनली फ्रेंडली और जोकिंग इन टोन। अगेन ये फ्रेज भी जो है, ये फिक्रा भी बहुत ज्यादा तनकीदी है, बट ऑलमोस्ट सर्टेनली फ्रेंडली, लेकिन तकरीबन कुछ ना कुछ जो है हद तक, काफी हद तक ये
फ्रेंडली भी है, दोस्ताना भी है, और जोकिंग इन टोन, यानी कि जब आप मजाहिया टोन के अंदर बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये अपनी टोन अगेन चेंज कर देता है। अगेन वही बात आ रही है बार बार कि आपके बोलने के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। टू अचीव दिस इफेक्ट अप्लाई स्ट्रॉन्ग राइज फॉल इंटोनेशन टू बेट इन दिस फ्रेज। ठीक है, अगर आप इसका एग्जैक्ट सीरियस मीनिंग बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना स्टाइल, वही इफेक्ट पाने के लिए आपको अपना स्टाइल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि वो साउंड भी वैसा ही करे कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन वी हैव हियर। व्हाई ऑन अर्थ डिड यू गो एंड डू दैट। ठीक है, व्हाई ऑन अर्थ डिड यू गो एंड डू दैट, आखिर तुमने ऐसा किया ही क्यों, आखिर तुम वहां गए और ऐसा किया क्यों तुमने। ठीक है, तो ऑन अर्थ का जो ये एक छोटा सा एक फ्रेज है, ये आखिरकार के लिए होता है। ठीक है, वाई ऑन अर्थ मतलब आखिरकार तुमने ऐसा किया। डिड यू गो, तुम क्यों गए, एंड डू डैट, और तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, दिस फ्रेज इज क्वाइट क्रिटिकल बट ऑलमोस्ट सर्टेनली फ्रेंडली और जोकिंग इन टोन। अगेन वही ऊपर वाली बात आ गई और पूरा वही मतलब बात आ गई कि अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा सीरियसनेस लेकर आनी है तो जो अर्थ का वर्ड है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा, व्हाई ऑन अर्थ डिड यू गो एंड डू दैट, व्हाई ऑन अर्थ डिड यू गो एंड डू दैट। तो अर्थ के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसाइज करना पड़ेगा आपको, जिससे आपकी जो सीरियसनेस है या आपका जो एंगर, गुस्सा वगैरह है उस चीज को लेकर के वो उसका इजहार होगा। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन। यू मेड अ राइट मैस ऑफ दैट, यू मेड अ राइट मैस ऑफ दैट, यानी कि तुमने इस काम की सही रेड़ लगा दी है, सही करके तुमने इस काम का जो है ना कबाड़ा कर दिया है। मैस कहते हैं गंदगी को, यानी तुम्हें एक काम दिया था, ये चीजें ऐसे करके रख दो, तुमने तो मतलब बजाय उसको सही करके रखने के और उसको बिगाड़ दिया इस काम को। तो उसके लिए ये बहुत यूजफुल सेंटेंस है, यू मेड अ राइट मैस ऑफ दैट, तुमने तो उसकी सही जो है रेड़ लगाई है सही मानों में। दिस फ्रेज इज स्ट्रांगली क्रिटिकल, ये बहुत ज्यादा तनकीदी जुमला है, एंड विद फ्लैट इंटोनेशन नॉट एट ऑल फ्रेंडली। ये जुमला आप भले से अच्छे उसमें भी बोलो, अंदाज में भी बोलो, फ्रेंडली अंदाज में भी बोलो, मजाइया उसमें भी, लेकिन फिर भी जो है इसके ये फिर भी बहुत सीरियस जुमला है। इससे मुराद वही बनेगी कि आप किसी को एक तरीके से डांट रहे हो या किसी के ऊपर आप तनकीद कर रहे हो। यूजिंग दिस फ्रेज रॉन्गली कैन अफेंड पीपल, इस फ्रेज को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से आप लोगों को नाराज कर सकते हैं, लोगों को जो है वो अफेंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन। आई वुडंट डू दैट अगेन इन अ हरी। ठीक है, I wouldn't do that again. This phrase is nearly always friendly in tone. In this phrase, that is stressed with strong rise fall intonation. ठीक है, यहां पर ये कह रहे हैं कि ये फ्रेज जो है इतना ज्यादा गुस्सीला नहीं है, ये जरा फ्रेंडली है, दोस्ताना टाइप है इसकी टोन के हिसाब से। ठीक है, और इसमें अगर आप स्ट्रेस करेंगे तो ये जो डेट का वर्ड है इसको स्ट्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वुडंट डू दैट अगेन, आई वुडंट डू दैट अगेन, आई वुडंट डू दैट अगेन, यानी कि आप जल्दी जल्दी में जुमला बोलते हैं कि आप जब आप खुद से कोई गलती कर देते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये मैंने बहुत गलत काम कर दिया, मैं ये काम अब आइंदा नहीं करूंगा। आई वुडंट डू दैट अगेन, आई वुडंट डू दैट अगेन। ठीक है, मैं आइंदा ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेवेंथ वन, ऊप्स। ऊप्स जो है ये भी एक फ्रेज है जो कि जब आप कोई गलती कर लेते हैं या कोई और गलती करता है तो उसके एक्सप्रेशन के अंदर आप ये जो है ऊप्स की जो इंटरजेक्शन है, इसको इंटरजेक्शन कहते हैं, वो यूज करते हैं। दिस फ्रेज इज नियरली ऑलवेज फ्रेंडली इन टोन, ये नॉर्मली जो है वो दोस्ताना ही फ्रेज है, फ्रेंडली है, इसमें ज्यादा गुस्से के अंदर आप ये यूज नहीं करते, छोटी मोटी गलतियों के ऊपर आप कहते हैं ऊप्स। ठीक है, आउच, ऊप्स वगैरह। Now let's move to the eighth one. What a total disaster. In this phrase, to of total is stressed strongly and with a flat intonation. This can sound quite rude or harsh. A rise fall intonation on this syllable makes it sound more friendly, humorous. ठीक है? What a total disaster. अब यहां पर जो ये बताने की इधर कोशिश कर रहे हैं कि जो टोटल का टू है ना, आपने इसको स्ट्रांगली स्ट्रेस करना है इसके ऊपर, यानी कि आपने एम्फसाइज करना है। व्हाट अ टोटल, व्हाट अ टोटल, आप देखें व्हाट अ टोटल एक इस तरह से और एक मैं जिस तरह से इसको स्ट्रेस कर रहा हूं TO2 के ऊपर, व्हाट अ टोटल डिजास्टर। ठीक है, यानी ये तो पूरी आप कह रहे हैं कि ये तो आपने तबाही मचा दी, मतलब तबाह बर्बाद कर दिया इस काम को। ठीक है,
पूरा का पूरा काम आपने बिगाड़ दिया, तो उधर आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, व्हाट अ टोटल डिजास्टर। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद सारिब। Now let's move to the ninth one very quickly. You put your foot in it or in there. ठीक है? This phrase is criticizing something that somebody said. In this phrase, it is criticizing indiscretion. मतलब यू पुट योर फुट इन इट का मतलब है कि आप अपनी टांग मत अड़ाएं, आपने अपनी टांग अड़ा दी इस काम के अंदर। ठीक है, आपने अपनी टांग अड़ा दी इस काम के अंदर, ये काम मुझे दिया गया था, आपको करना नहीं आता था, तो आपने क्यों अपनी टांग इस काम के अंदर अड़ाई। तो वहां पर आप क्रिटिसाइज किसी को करने के लिए ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, इन इट यानी इसके अंदर, और इन देयर अगर आप वहां का लफ्ज इस्तेमाल करें, आपने वहां पर अपनी यानी कि उस काम के अंदर अपनी टांग क्यों अड़ाई, तो देयर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। You put your foot in it और in there, तुमने अपनी टांग इसमें क्यों अड़ाई। Now let's move to the 10th one, the last but not least. That was a bit uncalled for. That was a bit uncalled for. This phrase is criticizing something that somebody said. In this phrase, it is saying that something you said was offensive or rude. ठीक है? That was a bit uncalled for. This phrase is criticizing something that somebody said. इस जुमले के जरिए आप किसी के ऊपर तनकीद करते हैं, किसी के कुछ कहने के ऊपर जो उसने कुछ कहा होता है। In this phrase, इस फिक्रे के अंदर, it is saying that something you said was offensive or rude. इसके जरिए ये कहा जाता है, ये कहा जा रहा है इसके अंदर, इस जुमले में, कि जो तुमने कोई बात कही वो बात बहुत ज्यादा रूड थी, बहुत ज्यादा यानी कि गुस्सीली थी, ऑफेंसिव थी, बहुत गलत बात थी जो तुमने कही। दैट वाज अ बिट अनकॉल्ड फॉर। ठीक है, ये जो आपने बात बोली ना, ये जरा सही बात नहीं थी। ठीक है, ये बहुत अजीब सी आपने बात कर दी, ऐसी बात आपको नहीं कहनी चाहिए। अनकॉल्ड फॉर यानी ना कही जाने वाली बात आपने बात बोल दी, जो बात नहीं बोली जानी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा ये जरा लाइट सा है, इसमें ज्यादा आपका गुस्सा वगैरह शामिल नहीं होता। तो टाइम कम है, इसलिए मैं अब आप लोग के मजीद अभी फिलहाल कमेंट्स नहीं ले सकता। दैट्स इट फॉर द डे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक जरूर करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू सब्सक्राइब कर लें। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।